तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से हल करना। एक क्वेश्चन बता चुका, दूसरा क्वेश्चन देखिए। किसी अवकल समीकरण को प्राचल विचरण से हल करने के लिए हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इस पर हम 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो चुका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से कैसे हल करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कल बताए थे और इस पर एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व है। निम्नलिखित अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। तो यह अवकल समीकरण क्या है, d2 बाई ds2 प्लस बाई इज इक्वल टू है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स आर राइट हैंड साइड में जो होगा वह क्या कहलाएगा, आर, ठीक है। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, d² प्लस 1 ये बाई इज इक्वल टू होगा कोसेक एक्स है, जिसका सहायक समीकरण m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट -1 तो आयोटा। तो बाई सी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर क्या लिखेंगे 0x है, और यहाँ पे क्या होगा c1 cos 1x प्लस c2 sin 1x ऐसे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, बाई सी इज इक्वल टू e की पावर 0s तो 1 है, तो c1 ये होगा cos x प्लस c2 sin x है, ये हुआ बाई सी इज इक्वल टू c1 के स्थान पे us लिखेंगे, तो बाई सी इज इक्वल टू ux ये cos x और भी x ये होगा sin x है, ठीक है। और u ये बाई सी इज इक्वल टू, आप क्या निकालोगे, w इज इक्वल टू क्या होता है, w इज इक्वल टू क्या होता है बाई सी, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई सी इज इक्वल टू यू एक्स है, इसी को लिख सकते हो बाई 1x, और ये भी एक्स ये क्या होगा बाई 2x। वेयर बाई 1x इज इक्वल टू क्या, वेयर बाई 1x इज इक्वल टू क्या है cos x, और बाई 2x इज इक्वल टू क्या है, बाई 2x इज इक्वल टू ये बाई 2 है, बाई 2s इज इक्वल टू क्या होगा साइन x, साइन x, ठीक है। अब क्या निकालेंगे आप, w। w निकालने का क्या फार्मूला है, बाई 1 इंटू डी बाई 2 अपॉन डी एस, और बाई 2 इंटू डी बाई 1 अपॉन डी एस, ठीक है। इस w निकल आया था, w निकाल लेंगे। अब तो क्या होगा, w इज इक्वल टू बाई 1 के स्थान पर वैल्यू क्या है, बाई 1 के स्थान पर वैल्यू क्या है बोलो, बाई 1 के स्थान पे है cos x, क्या लिखेंगे cos x, और d अपॉन डी एक्स ये होगा sin x, माइनस क्या लिखेंगे, बाई 2 की वैल्यू क्या है sin x और d अपॉन डी एक्स ये क्या होगा cos x, तो w इज इक्वल टू होगा cos x है, और यहाँ sin x का डिफरेंशियल cos x, sin x और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, ठीक है। तो w इज इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो w इज इक्वल टू क्या होगा 1, w इज इक्वल टू 1। अब क्या निकालेंगे ux, तो ux इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बाई 2 r अपॉन w dx, तो ux इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बाई 2 की वैल्यू क्या है, बाई 2 की वैल्यू आपको पता है sin x, और r की वैल्यू क्या पता है कोसेक x अपॉन क्या है, जो राइट हैंड साइड में होता है डिफरेंशियल में उसी को r कहते हैं, अपॉन w की वैल्यू 1 आ ही चुकी है। तो ux इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा माइनस साइन x है, और ये क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन x, और ये होगा ds, और ये होगा us की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 ds, तो us इज इक्वल टू हो गया माइनस x, ये
ये यू एस की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे आप, वी एस की वैल्यू। तो वी एस की वैल्यू निकालते हैं, वी एक्स है तो वी एस इज इक्वल टू क्या होता है, बाई टू आर अपॉन डब्लू डी एस। बाई टू की वैल्यू क्या है, बाई टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन एक्स। वी एस निकालने का फार्मूला तो ये है ना, बाई वन आर अपॉन डब्लू। अब बाई वन की वैल्यू क्या है, यू एस वाले में होता है बाई टू ना, इसमें बाई वन, तो बाई वन के स्थान पे क्या लिख दोगे, बाई वन के स्थान पे लिख दोगे, बाई वन के स्थान पे क्या लिख दोगे, कास एक्स, कास एक्स। और आर के स्थान पे क्या लिखोगे, कोसेक एक्स। अपॉन डब्लू की वैल्यू क्या आ चुकी है, डब्लू की वैल्यू 1, और ये होगा डी एस। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को लिख सकते हैं कास एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, ये डी एस ये आएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, कास एक्स अपॉन साइन एक्स, कास एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या हो गया, इसी को क्या लिख सकते हैं, काट एक्स, क्या हो गया, काट एक्स। और काट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, वी एक्स की। ठीक है, अब यू एस और वी एस की वैल्यू कहाँ रखोगे, यू एस और वी एस की वैल्यू वहाँ रखोगे जो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो यू एस और वी एस की वैल्यू, वी एस की वैल्यू बाई इज इक्वल टू सी वन यू एक्स और सी टू वी एस में पुट करने पर, तो बाई इज इक्वल टू सी वन के स्थान पे क्या हो गया, क्या लिखेंगे, यू एस और वी एस की वैल्यू बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, गलत लिख दिया ना, यू एक्स बाई वन एक्स वी एक्स और बाई टू एक्स में रखने पर, तो ये बाई पी इज इक्वल टू क्या आ गया, बाई पी इज इक्वल टू यू एस की वैल्यू क्या आई है, माइनस एक्स, बाई वन एस की वैल्यू क्या है, बाई वन एस की वैल्यू क्या है, बाई वन एस की वैल्यू है कास एक्स। अब वी एस की वैल्यू क्या आई, लॉग साइन एक्स। वी की वैल्यू क्या आई है, वी की वैल्यू लॉग साइन एक्स। और बाई टू एस की वैल्यू क्या है, बाई टू एक्स की वैल्यू साइन एक्स। बाई टू की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। यू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, यू एस की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो बाई, देखो यहाँ पे इसको ऊपर मिटा के लिखते हैं, बाई पी इज इक्वल टू माइनस एक्स कास एक्स, और यहाँ पे इसकी वी एस की वैल्यू रख देते हैं, वी एस की वैल्यू क्या है, लॉग साइन एक्स या साइन एक्स। तो इसको हम क्या करते हैं, बाई पी इज इक्वल टू माइनस एक्स कास एक्स और साइन एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, ये बाई पी आ गया। तो सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अभीष्ट हल, रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल बाई सी प्लस बाई पी। ठीक है, तो बाई सी क्या है, बाई सी तो निकाले दिए थे, बाई इज इक्वल टू क्या था, सी वन कास एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, बाई पी ये है माइनस एक्स
cos x माइनस साइन एक्स log साइन एक्स, ये इसका होगा। इन बाई सी को और बाई पी को जोड़ के लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, अभीष्ट हल आ जाएगा। रिक्वायर्ड सोल्यूशन मीन्स अभीष्ट हल। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। तीसरा सवाल ये है